वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 11th वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का सेट चैप्टर है, जिसमें हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.3 और 1.4। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का एनसीईआरटी से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक ऑफ स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ, इसके हिसाब से हमको भरना है क्या ये सबसेट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चंस में अगर देखा जाए बच्चा तो लिखा है 2 3 4, यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहा है ना, और इसमें भी अगर देखा जाए तो 2 3 4 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसमें अगर कहा जाए ये जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो आपका सेट दिया गया ये बिल्कुल जो है ना इसका ये सबसेट बना रहा है, इसी वजह से इसका आप यहाँ सिंबल लगा देंगे, यस ये आपका सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 3 4 है, इसमें भी आपको 2 3 4 मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, क्या इसके सबसेट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बी सी डी दिख रहा है जो कि आपको सिर्फ सी ही नजर आ रहा है, लेकिन ए बी अच्छा बी भी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ए नजर नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए, इसमें जो एलिमेंट्स है ना राइट साइड वाले में, वो राइट साइड वाले एलिमेंट है ना आपको लेफ्ट में भी अगर हो रहा है, अगर है तभी वो सबसेट माना जाता है, नहीं तो नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चंस के ऊपर है, तो ये आपका अगर देखा जाए तो ये सबसेट नहीं है। इसको क्या करना है, ऐसे करके लिख के इसको क्रॉस कर देना, काट देना। ठीक है बच्चा, ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है थर्ड नंबर फर्स्ट का, x:x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लास 11th का बोला गया है, योर स्कूल के हिसाब से दिया गया एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक सेट तैयार कर सकते हो इस तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, क्लास 11th का यहाँ पे एक तरीके से सेट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है x:x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यहाँ पे कोई क्लास मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन स्कूल के बच्चे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो स्कूल में बच्चे जितने भी हैं उसमें क्लास 11th की बात कर रहे हैं, मतलब वो उसका क्या होगा, सबसेट होबे करेगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसी वजह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो ये सबसेट है। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है x:x इज ए सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मान लीजिए एक प्लेन फिगर बनाइए। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है x:x इज ए सर्कल। आप कोई भी अगर सर्कल अगर बनाते हो, कोई भी किसी भी तरीके का सर्कल, कोई भी और किसी भी तरीके के सर्कल आप बनाते हो, लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है जो x:x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। मतलब ये हुआ आप एक और बना रहे हो, जैसे मान लीजिए आप इसका एक सेट बनाया। ठीक है ना, आपने यहाँ पे एक सेट बनाया इस तरीके से, और यहाँ पे अगर मान लीजिए हम दूसरा सेट्स बना रहे हैं आप इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे बोला कि इसमें जो सेट जो बना रहे हैं वो सेम प्लेन पे जिसका रेडियस है ना क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इसमें जितना भी रेडियस होगा सबका मतलब सर्कल जो भी होगा इसमें सब बराबर होगा, लेकिन इसमें बराबर नहीं है। मैंने क्या बोला, इधर वाला जो दिख रहा है ना, इधर वाला जो आपको क्या कहते हैं, ये राइट साइड वाला जो दिखे, इधर वाले में आपका ये एलिमेंट्स होना चाहिए, है ना, तो भी माना जाएगा ये सबसेट है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इसे उल्टा कर लेते, ये इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते, अब ये मान लीजिए बड़ा सा है। ठीक है ना, अब ये बड़ा सा है तो बड़ा सा में क्या तो छोटा सा हो सकता है, मतलब उस समय हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे ये इसका अगर हम लोग देख लें चौथा नंबर, तो इसका क्या होगा, सबसेट नहीं माना जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख के इसको क्रॉस कर दो, ये सबसेट नहीं है। जिस तरीके से माँ के लिए सारे बेटे अगर मान लीजिए बराबर माना जाएगा, तो माँ जो है वो सबसेट है चारों बेटे के लिए, अगर 4 बेटे हैं तो। ठीक है ना, लेकिन एक बेटा अगर कहा जाए तो एक बेटा उस माँ के लिए सबसेट नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है लॉजिक, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज समझना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चा नेक्स्ट की बातें, तो क्या बोला गया, x:x इज अ ट्राइंगल। चलो ठीक है, तो आप एक को यहाँ पर मान लीजिए सेट बनाओ। अब ट्राइंगल के हिसाब से बोला गया है, तो यहाँ पे अगर मैं सेट इसका अगर बनाता हूं ट्राइंगल का, चाहे कोई भी ट्राइंगल कौन सा है, प्लेन, तो ट्राइंगल इस तरीके से बना, कोई छोटा बना कुछ तरीके से बना लो, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, इसको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अब उसके बाद बोला गया x:x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब बताओ इसमें एक ट्राइंगल है और दूसरा में आप जो सेट तैयार कर रहे हो उसमें आप बना रहे हो रेक्टेंगल, तो क्या कहीं से वाजिब लग रहा है ये जो रेक्टेंगल को ट्राइंगल के हिसाब से आप यहाँ करा रहे हो सबसेट?
नहीं ना वाजिब है, मतलब ये नहीं होने वाला है, इसीलिए आप इसको ऐसे लिख दो और इसको क्या कर दो, क्रॉस कर दो। बात समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉलन एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो मान लो एक सेट बनाओ। आप जैसे यहाँ पे एक सेट बनाते हो, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसके सारे साइड्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सब साइड उसके अगर मान लीजिए बराबर है। तो चलो हम 3 लिए यहाँ पे। अब बोला कि यहाँ पे जो ये आपको दिखा एक्स कॉलन एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, फिर लिखा यहाँ पे एक्स कॉलन एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब जब ये सेम प्लेन की बातें अगर कर रहा है बच्चा, तो इसका मतलब ये हुआ सेम प्लेन, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल का ही सेम प्लेन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप बताओ कोई भी ट्रायंगल, तो हम लोग ट्रायंगल के टाइप्स में क्या पढ़ते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ जो दूसरा जो सेट की बातें कर रहे हैं वहां पे कोई भी ट्रायंगल की बातें चल रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट माना जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो बताया लॉजिक मदर और सन वाले, उसी तरीके से यहाँ पे ये है, जो आप ट्रायंगल की बात कर रहे हो और ट्रायंगल में ही यहाँ पे अगर देखा जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये हुआ एक माँ की अगर मान लीजिए 5 अगर बेटे हैं, किसी का नाम माँ, तो माँ मतलब क्या, ट्रायंगल मान के चलो। एग्जांपल समझाने के लिए मैं लॉजिक लेता हूँ। अगर मान लीजिए माँ आपके एक तरीके से ट्रायंगल हो, आप ट्रायंगल की ही अगर बात करें टाइप्स, जो उसके बेटे हैं राम श्याम मोहन, तो इसका मतलब ये हुआ, तो राम अगर यहाँ पे माँ ही जब यहाँ पे ट्रायंगल है कहने मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से, तो बाकी बात जो भी होगा उसका सबसेट तो बनेगा ही बनेगा। इसी वजह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सबसेट माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चा यहाँ पे 7th नंबर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्स कॉलन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसका बनाते हो इवन नेचुरल नंबर, तो 2, 4, 6 इस तरीके से आप बना लो। ठीक है, आगे भी बनेगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए अब इसमें अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं जो एक्स जो दिख रहा है एक्स कॉलन एक्स इज इंटीजर, तो बिल्कुल बन सकता है। अगर मान लीजिए एक्स कॉलन एक्स इज इंटीजर्स की अगर बातें कर रहे हैं, ये हम लोग का इवन नेचुरल नंबर है, लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, वो इंटीजर्स में ही आ सकता है। क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव नंबर इसमें अगर निकल के आ रहा है, जब यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो जैसे आप इधर वाला क्या समझा है, यहाँ पे क्या समझ गए, इधर वाले जितने भी है सब मदर है, उस तरीके से मतलब इसमें जो है, जो मेरा यहाँ पे बातें है लॉजिक क्या समझा रहे हैं, राइट वाले में जो चीजें दिख रहा है वो लेफ्ट में आने चाहिए। तो राइट में सारे एलिमेंट्स होने जरूरी है। जैसे मान लो हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीजर्स में आप क्या लिखते हो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो की बातें करते हो। तो फिलहाल तो आपका नेचुरल नंबर क्या है, पॉजिटिव। तो ये अगर मदर हुआ, तो इसमें से अगर एक बेटा यहाँ पॉजिटिव नंबर के हिसाब से आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे आप सबसेट लगा सकते हो। बात समझ में आ गया बच्चा, बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग बातें करते हैं अगला के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अगर देखा यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, बोला कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के हिसाब से दिया गया है। अब यहाँ पे ये देखना है ये जो लिखा हुआ है जो सबसेट है या नहीं, बस इस बार चेक करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं आपको ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे ए कॉमा बी एलिमेंट्स है। अब ये लिखा है नॉट सबसेट बी सी ए। अब बताओ यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी और यहाँ भी ए और यहाँ बी है, तो मतलब अभी आपको मैंने लॉजिक क्या बताया, इस वाले में जो आपको एलिमेंट्स है वो इसमें अगर है तो सबसेट माना जाता है। लेकिन इन्होंने अगर देखा जाए ये क्या मान लिया, नहीं। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बच्चा, ये जो स्टेटमेंट्स है वो आपका क्या है, फॉल्स है। ये गलत है, क्योंकि क्या होना चाहिए, इधर वाला। वैसे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जो आपको रीजंस के साथ लिखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो भी एलिमेंट्स होगा ना, इधर वाले एलिमेंट्स इसमें होना जरूरी है, तभी वो सबसेट माना जाएगा। फिलहाल यहाँ देखिए इसमें ए और बी है, लेकिन ये बोला है नहीं है, इसका सबसेट नहीं है, ये तो गलत लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, जो ए जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ए एलिमेंट्स कॉमा ई। अब बोला कि सबसेट है एक्स कॉलन एक्स इज अ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। बिल्कुल है। जैसे आपको मैं अगर समझाऊं, अगर मान लीजिए ई
यहाँ पे ए ई और उसके बाद यहाँ पे सेट जो है और फिर बोला गया है क्या, जो x कॉलन x इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो वॉवेल्स आपको पता ही है, तो ए ई आई यू लिख सकते हैं, ए ई आई और ओ यू लिख सकते हैं ना। तो आप बताओ यहाँ पे ए नजर आ रहा है, यहाँ भी ए है, इसमें ई नजर आ रहा है, मतलब इधर में इसमें जो एलिमेंट्स है, इसमें जो एलिमेंट्स दिख रहे बच्चा, क्या इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये जो सेकंड नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखाएगा, ट्रू लिखाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो सेकंड हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए बच्चा, ट्रू। अगर यहाँ पे अगर बात करें थर्ड नंबर, तो लिखा हुआ है 1 2 3। अब 1 2 3 जो दिख रहा है, क्या आप इधर बताओ, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है। 1 तो है, यहाँ भी 1 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। क्या इसमें 5 है, क्या इसमें आपको 5 नजर आ रहा है, नहीं नजर, मतलब इसमें जो दिखेगा वो इसमें भी अगर दिख रहा है तभी इसका माना जाएगा ये सबसेट है, अदरवाइज ये सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिख रहा है ये 2 आपको इसमें नजर नहीं आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। अगर मान 2 के जगह पर अगर 5 होता तो मान लेते, अच्छा 2 अगर नहीं भी होता, अगर 2 नहीं भी होता, 1 और 3 भी रहता, तब भी हम मान लेते सबसेट होगा, है कि नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिया गया है ये फॉल्स है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की अगर बातें करें बच्चा, चौथा नंबर, ये जो लिखा हुआ है ए, जो आपको दिख रहा है एलिमेंट्स, इसमें लिखा है क्या ये इसके सबसेट बन सकते हैं या नहीं। यहाँ पे अगर बोला गया है ए जो दिख रहा है, अब बताओ यहाँ पे एलिमेंट्स है, ए एलिमेंट्स, बी एलिमेंट्स और सी एलिमेंट्स लिखा हुआ। जब यहाँ पे लिखा हुआ है और उसमें भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए, तो ए तो इसमें दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर इसमें अगर ए दिख रहा है तो हम कह सकते हैं ये जो चौथा नंबर होगा वो क्या होगा, इच एलिमेंट्स, यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है ये इसके सबसेट होंगे, क्योंकि ए बी सी जो कि एक तरीके से मदर की तरह है और एक इसकी अगर बात करें चाइल्ड की तरह है, तो ये इसमें है, तो ये इसके सबसेट हैं। अब अगली अगर बात करें बच्चा क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए जो है क्या बिलोंग्स टू कर रहा है यहाँ पे ए बी सी के हिसाब से, तो यहाँ पे आंसर होगा ये जो ए है ना, ये ए अपने आप में एक दिया गया सेट के हिसाब से, तो ये क्या आप बताओ, ये अपने आप को मदर समझ रहा है और ये भी अपने आप को मान रहे हैं मदर, मान लीजिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से सेट नजर आ रहा है ना, ये भी एक तरीके से सेट नजर आ रहा है कि नहीं। तो ये तो था सबसेट, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बिलोंग्स टू, तो क्या बताओ यहाँ पे ये जो सेट दिख रहा है क्या इस सेट से ए बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसी वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें तो लिखा हुआ है यहाँ पे x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो अगर इवन नेचुरल नंबर की अगर बात करें, लेस देन बोला गया 2 के हिसाब से, तो सॉरी लेस देन कितना है 6, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5, इससे क्या कम हो सकता है 4, 3, फिर 2 और 1। चलो इस तरीके से आपने बनाया एक सेट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से सिंबल लिखा हुआ है सबसेट का, और लिखा हुआ है x कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय कितना 36 के हिसाब से ये डिविजिबल होने चाहिए। तो आप यहाँ पे कौन कौन सा नंबर लिख सकते हो बच्चा, कौन कौन सा नंबर लिख सकते हो, चलो एक तो हो गया यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ, चलो मान लो इसका ये सेट ए मान लेते हैं, फिर यहाँ पे सेट बी मान के चलते हैं, जो कि बोला गया यहाँ पे जो x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, जो कि डिविजिबल होना चाहिए किससे, तो किससे भी होना चाहिए। चलो 1 मान लेते हैं, फिर 2 मान लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 6 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी होगा, 9 4 36 होता है, तो 9 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा, और कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 खुद से हो जाएगा, होगा ना। तो अब बताओ बच्चा ये जो लिखा हुआ है ये क्या इसमें, अब इधर देखो, इधर करीब से मदर बन गया, मतलब क्या ये अपने आप को पावरफुल बन गया, तो इसमें से जो भी एलिमेंट्स दिख रहा है क्या इससे ये बिलोंग्स की बातें चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए लिखा हुआ x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मैंने गलत लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है इवन नेचुरल नंबर, तो फिलहाल यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर क्या लिखाएगा बच्चा 2, क्या लिखाएगा यहाँ पे
2 4 बस दो ही एलिमेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि इवन नेचुरल नंबर की बातें कर रहा है। अब बताओ बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ था x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 के हिसाब से, तो मैंने 2,4 लगा दिया। अब बताओ इसमें से क्या ये 2 और 4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे एक नजर आ रहा है 2 और यहाँ पे 4 आ रहा है ना, मतलब ये इसके क्या है, सबसेट हैं। ठीक है, इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट्स है, यहाँ जो स्टेटमेंट्स होगा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिया गया है तीसरा नंबर, वो क्वेश्चंस देखिए जैसे जैसे आप आगे अगर बढ़ते बच्चा, वो अपने आप में क्वेश्चंस एक यूनिक बनते चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा उसको आपको अच्छे तरीके से आपको सोचना और समझना होगा जो आखिर क्या कह रहा है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ये क्या लिखा हुआ ए। अब ध्यान समझो, इस पहले इस पूरा पहेली को समझना पड़ेगा। लेट ए, तो लेट ए एक आपका एक सबसेट क्या बोलते हैं, सेट दिया हुआ है। अब यहाँ लिखा है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,2 और ध्यान सुनो बच्चा, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे इस तरीके से, एक और जो दिख रहा है ब्रैकेट्स मतलब कर्ली ब्रैकेट है 4, ये भी इसका क्या है, एलिमेंट्स ही है। ये इसका एक एलिमेंट्स माना जाएगा, ये सेट नहीं है इसके अंदर में। ठीक है ना, ये इसका क्या है, एलिमेंट्स माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करके तो ये लिखा हुआ है। अब लिखने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो बोला गया, अब इसको ध्यान से समझना, ये सब जितना भी दिया गया उसके बाद पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है उस पे ध्यान दे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये जो सेट दिया हुआ है 3,4, ठीक है ना, क्या ये सबसेट बोला गया यहाँ पे ए का है या नहीं, आपको यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट या करेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा, 3,4 हो गया और ये लिखा हुआ है इसके सबसेट्स होने चाहिए, क्या लिखा था, सबसेट होने चाहिए किसका, ए का। अब यहाँ पे 3,4 लिखा हुआ है। अब 3,4 की अगर बात करें, 3 कहाँ है, यहाँ, और 4 क्या है, तो 3 और 4 क्या है, अपने आप में एक एलिमेंट्स है। मैंने अभी क्या बताया, ये अपने आप में एक एलिमेंट्स है, ये सेट की बातें नहीं होगा, ये एलिमेंट्स है। तो बताओ यहाँ जब एलिमेंट्स की बातें चल रहा है तो यहाँ पे लिख दिया है सबसेट, लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अगर हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से अगर लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्स यहाँ पे जो 3 जो दिख रहा है, ये 3 या 4 जो दिख रहा है इसमें बिलोंग्स नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब 3 1,2 भी है, 1,2 3,4 और 3,4, तो ये बच्चा अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर सीधा आप क्या लिख दोगे, ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि आपकी ये क्या है, एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट माना जाएगा, मतलब ये गलत है। ठीक है, मैंने सिर्फ क्रॉस कर दिया, आप समझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया दूसरा नंबर लिखा यहाँ पे 3,4 बिलोंग्स टू ए। जब 3,4 की अगर बातें करें, क्या ये बिलोंग्स टू ए हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, ये सही है। क्यों सही है, देखो यहाँ ए जो सेट दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे 1,2 और उसका 3,4, ये मैंने क्या बोला, ये एलिमेंट्स ही है। अब ये एलिमेंट्स की अगर बातें करें, क्या ये 3,4 जो एलिमेंट्स है, क्या ए में आपका बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, ये ए जो सेट है क्या इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट। करेक्ट के लिए मैं क्या करूं, तो चलो टिक लगा दो, या तो सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बच्चा, करेक्ट। बात समझ में आ गया। वही अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका, तो बताओ ए जो है, मतलब ए नहीं है 1, तीसरा कहां गया, यहाँ पे है ना, तो 3,4 ये डबल कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ये एलिमेंट्स हुआ। ठीक है ना, और जब ये एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3,4 की बात कर रहे हैं, जो सबसेट ए के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 3,4 जो है वो बिल्कुल जो है ना बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पे 3,4 के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से, इसी वजह से ये करेक्ट माना जाएगा क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग चौथी नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या लिखा है यहाँ पे 1 जो है बच्चा, यहाँ पे 1 क्या इसमें से जो सेट ए है, जो सेट ए दिख रहा है, क्या सेट ए में जो 1 है क्या इसमें से बिलोंग्स टू कर रहा है, आपको पता ही होगा ऐसे करके जब सिंबल होता है और ऐसे करके लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, या इसको इंपल्स के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, बिल्कुल बिलोंग्स कर रहा है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। अब यहाँ पे जो दिया हुआ 5 नंबर, 5 नंबर क्या कर रहा है, 1
क्या सबसेट है ए का? ये जो 1 दिख रहा है, ये 1 बोला गया है, क्या ये इसका सबसेट ए का होगा? ऐसा नहीं है, ये एलिमेंट्स के हिसाब से है ना, ये तो एलिमेंट्स है। अब बताइए ये जो एलिमेंट्स है और ये जो बोला गया सबसेट के हिसाब से बातें कर रहा है, तो क्या यहाँ पे होगा? ये सेट जो है ना कभी भी इसका खुद का नहीं बन सकता है, इटसेल्फ कभी भी नहीं हो सकता है। इसी वजह से ये क्या होगा? इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट माना जाएगा, या तो आप इसको गलत लिख सकते हैं क्योंकि ये कभी भी नहीं बन सकता। ये जो 1 जो दिख रहा है, ये 1 बोला गया, क्या सबसेट ए का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, एलिमेंट्स के फॉर्म में होता तो चल भी जाता, ये 1 बाहर छोड़ दिया, ठीक है ना, जो कि इसके हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, अब वही अगर बात करें बच्चा यहाँ पे 6 नंबर, तो बोला यहाँ पे 1,2,5। अब इसमें क्या दिख रहा है? 1,2,5 दिख रहा है। क्या यहाँ पे सबसेट है एक? आप दो गौर से देखो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ 1,2,5, ये इसके हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था, इसी वजह से मैंने इसको क्या कर दिया गलत। वैसे भी इसका नहीं है, ठीक है, इस सेल्फ अगर कहा जाए इसका नहीं माना जाएगा। तो 1,2,5 की अगर बातें करें तो बिल्कुल जो ए जो दिख रहा है ना सेट ए, तो सेट ए का ये बिल्कुल सबसेट माना जाएगा, क्योंकि ए में ये सब इकट्ठा माना जाता है। और 1, 2, 5 अगर बोला गया तो मैंने अभी क्या बताया, जो सबसेट एक तरीके से मदर के हिसाब समझो, और यहाँ 1, 2 जो 5 दिख रहा है उसके सन के हिसाब से समझो। तो यहाँ पे जो 6ठा नंबर की अगर बातें करें बच्चा, ये बिल्कुल जो है ना ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये इसके सबसेट माना जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ये इसके क्या माना जाएगा? सबसेट माना जाएगा। बात समझ में आ गया? चलो आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं 7th नंबर। 7th नंबर क्या करें यहाँ पे 1,2,5, ये बिल्कुल जो है ना सबसेट की तरह नजर तो आ रहा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? क्या ये जो बिलोंग्स ए के हिसाब से कर रहा है? आप थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे 1,2,5, ये 1 है, 2 है और 5 है, इसमें तो आपको सेट ए में नजर आ रहा है। अब सेट ए में जो नजर आ रहा है, क्या 1, 2, 5 बिलोंग्स कर रहा है सेट ए के हिसाब से? हाँ या ना? बिल्कुल आ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई ये जो सेट ए है, क्या सेट ए में 1, 2, 5 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सीधा यहाँ पे लिख दो करेक्ट है। आपको लिखना है आपके हिसाब से तो लिख सकते हो, बिकॉज इट्स बिलोंग्स टू, ठीक है, नहीं बिलोंग्स टू है तो आप यहाँ पे करेक्ट लिखो, ये सही है। ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये गलत है, ये दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, सही मतलब क्या? करेक्ट है। अब अगले अगर बात करें तो 8 नंबर क्या लिखा हुआ है 1,2,3 क्या सबसेट ए का हो सकता है या नहीं? अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से, देखो पहले ध्यान से देखो 1,2,3 ये जो दिख रहा है एक सेट के हिसाब से निकाला है यहाँ पे, क्या ये सबसेट ए का है या नहीं? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल जो है ना 3 जो नजर आ रहा है, ये वाला 3 और ये 3 इसमें नजर आ रहा है। तो 3 बताओ, 3 तो एलिमेंट, ये 3,4 ये पूरा एलिमेंट से है कि नहीं है? और जब ये पूरा एलिमेंट से अगर की बातें कर रहा है और इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा 1,2,3, आप 3 तो ये अलग खुद का एलिमेंट्स है कि नहीं है? जब 3 यहाँ पे 3,4 जब खुद के एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का सबसेट बोला गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे सन अगर बातें करें सबसेट माना जा सकता है मदर का? नहीं, क्योंकि जो मदर है वो सबसेट है सबके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं 9th नंबर। 9th का मतलब ये जो लिखा हुआ 5, जिसको नल सेट भी बोलते हैं, जो नल सेट जो लिखा हुआ है बिलोंग्स टू ए, नल सेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पैथी सेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। क्या यहाँ पे ये होगा? तो यहाँ पे वैसे भी देखा जाए ये सबके लिए होता है, लेकिन क्या आपको कहीं भी नजर आ रहा है खाली वाला? अच्छा, खाली ब्रैकेट भी इस तरीके से अगर रहेगा तब भी आप क्या कह सकते हो? नल सेट बोल सकते हो, एम्पैथी सेट भी बोल सकते हो। तो आपको कहीं भी नजर आ रहा है यहाँ पे खाली वाली जगह? नहीं ना, इसी वजह से क्या है? गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ ये बिलोंग्स टू है, ये ध्यान रखना। ये नल सेट है वो बोला गया है बिलोंग्स टू कर रहा है ए का, नहीं भाई ये सेट में तो है मेरे पास एलिमेंट्स, कहीं पे आपको नल सेट या 5 इस तरीके से नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, इसी वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर अगर बात करें 10th नंबर, लिखा हुआ जो नल सेट है या एम्पैथी सेट बात बोल सकते हैं, ये नल सेट अगर होगा वो सबका सबसेट हो सकता है। नल है मतलब खाली है, या वॉइडेबल की बात कर सकते हैं। तो सबसेट यहाँ पे ए का होगा या नहीं होगा? तो ये बिल्कुल होता है, जब ये यहाँ पे खाली है तो बिल्कुल जो है ना ये करेक्ट होता है। ध्यान रखना, वैसे तो प्रॉपर्टीज भी है, तो ये देखना ये जो नल सेट है ना
जो नल है, ये नल सेट, वो नल सेट है ना, सबका सबसेट बन सकता है, इसी वजह से क्या है सही। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें बच्चा, तो यहाँ देखो एम्पैटी सेट भी लिखा है, एम्पैटी सेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो वैसे भी कोई खाली नहीं है। क्या आपको ऐसे नजर कोई इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। जब ऐसा कोई नजर अगर नहीं आ रहा है तो वैसे भी ये क्या है, गलत है, मतलब ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आया? तो करना यही है जो आपको इसमें जो दिख रहा है सेट ए, अब उसके हिसाब से कंपेयर करना है और देखना है जो आपको यहाँ पे सबसेट उसके हिसाब से मिल पा रहा है या नहीं। ठीक है, आई होप हम लोग यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट की अगर बातें करते हैं तो नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर की अगर बातें करें, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। अब फोर्थ नंबर की अगर बातें करें बच्चा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है और उसके हिसाब से बोला गया जवाब देने के लिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आप देखो एक है ना, इसका एक के सबसेट बन सकता है, जितना भी होगा ना, इसके लिए एक रूल्स होते हैं, जितना भी होगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पावर आपको जो है ना रेज करते हुए चले जाना है। जैसे मान लो एक है, अब ए एलिमेंट्स की यहाँ पे बातें कर रहा है, तो यहाँ पे ए एलिमेंट्स का एक ही को बात चलेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट्स है, इसके लिए एक ही, यही इसका क्या बनेगा, यही इसका क्या बनेगा, सबसेट। अगर आपको इसको लिखना है तो यहां से लिख सकते हैं द सबसेट जो लिखा हुआ है, द सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, ए आर क्या क्या बना सकते, एक तो और बना सकते, 5 बना सकते हो, ठीक है ना, एंड एक क्या बना सकते हो, ए बना सकते हो। ठीक है, ऐसे करके ये पहला हो गया। दूसरा की अगर बातें करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा बी, यहाँ पे दूगो है तो यहाँ पे पावर 2 के हिसाब से बन जाएगा, मतलब इसका क्या निकल जाएगा, 4। इसका जो सबसेट बनेगा कितना बनेगा, 4। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 1 और 2, इसका जो है ना सीधा स्क्वायर के हिसाब से पावर रेज कर दे। हम लोग एन की बातें करते हैं ना, 1 2 ऐसे करके 3 एन, ये सब बढ़ते चला जाएगा। तो जैसे जैसे अगर बढ़ते चला जाएगा उसके पावर के हिसाब से आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं द सबसेट ऑफ, अगर बातें करें ए सेट यहाँ बी के हिसाब से, तो क्या क्या बनेगा, क्या बनेगा, आर करके लिखा देते हैं यहाँ पे। एक तो बना लो ए ऐसे करके, फिर बना लो बी ऐसे करके, फिर बना सकते हैं यहाँ पे क्या, बी कॉमा ए भी बना सकते हो। और एक तो आपको मालूम है जो सबके लिए होता है, वो होता है आपका एम्पेटी सेट। ठीक है ना, एम्पेटी सेट भी यहाँ पे आप बना सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो ये बन जाएगा पहला और दूसरा का इस तरीके से हो गया। अब तीसरा की अगर बातें करें, क्या लिखा हुआ है, 1 2 3। अब 3 अगर लिखा हुआ है तो कम से कम है ना, यहाँ पे आपको कितना बनना चाहिए, तो 3 दूना 6 मल्टीप्लाई तो कितना, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखो 9 को तो कम से कम तो नहीं बनेगा, लेकिन 3 यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 1 2, तो 2 के हिसाब से 2 का क्यूब, मतलब हमेशा 2 का क्यूब करना है। जैसे यहाँ पे 2 था, 1 और 2, तो दुइये की बात करेंगे 2 के हिसाब से कितना बनेगा, 4। तो मतलब जितना भी मैंने इसमें जो बोला था एन तो जितना भी है, यहाँ पे क्या है 1 2, तो यहाँ पे अगर 2 था तो इसका 2 का हिसाब से अगर स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पे कितना बना, 4। तो कैसे मिला, एक तो बना 1 2 3 और ये 4 बना। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, अब 3 है तो लगाना हमेशा यही है, जो 2 का पावर यहाँ पे n होगा, उस समय जो है फॉर्मूला उल्टा मैंने बता दिया लगता है। अब यहाँ पे 2 पावर n, यहाँ देखो 2, तो यहाँ पे ये हुआ जो 1 2 3, इसका मतलब 3 है ना, इसका मतलब हुआ इसमें 2 का पावर करते हैं 3, तो कितना निकल जाएगा, 8 आएगा ना। तो यहाँ पे जो टोटल एलिमेंट्स होगा इसका जो बनेगा सबसेट कितना बनेगा, तो 8 बनेगा। ठीक है, मतलब देख लेते हैं कौन कौन सा है, द सबसेट ऐसे लिखा, सबसेट ऑफ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 का बनेगा आर। चलो हम यहाँ पे आर लिखे हैं। अब इसके आगे देखो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 का सबसेट क्या बना सकते हो, तो एक बनाओ 1, एक बनाओ 2, एक बनाओ 3, एक तो यहाँ पे 5 बना दो, नल सेट भी बना सकते हो। ठीक है ना, उसका 1 2 3 4 हो गया। अब इसको ऐसे बनाओ 1 2 बना सकते हो, फिर उसके बाद है ना यहाँ पे 1 3, फिर यहाँ पे 3 2, ठीक है। अब उसके बाद
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ यहाँ पे क्या छूट रहा है, यहाँ पे 3,2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1,3 हो गया, और क्या बनेगा यार, 1,2 1,3 और 3, 1, यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें तो 3 हो गया, 2 हो गया, एक और बना दो 2, 3, 2 तो हो गया ना। कितना बनना चाहिए यहाँ पे, 1,3 हो गया, 1,2 हो गया, 3,2 हो गया, ठीक है ना। 2 3 1 2 सब बना दिए, 1 3 3 2 3 2 भी हो गया। हाँ एक और बना दो, इसमें क्या करो सब एक साथ लगा दो, 1, 2, 3। एक तो खुद का इस तरीके से बन ही जाएगा, 1, 2, 3 जो दिख रहा है वो उसके हिसाब से इसका सबसेट माना जाएगा, ठीक है। ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। तो सबसेट इसके कितने बन सकते थे, हम सिंपल सा लॉजिक ये बताए हैं, जैसे मान जितना भी रहेगा ना, फिर से सुन लीजिए, जितना भी रहेगा ना उसका पावर रेंज कर लीजिए, लेकिन 2 का पावर n के हिसाब से बनेगा। जैसे यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2 पावर 1, इसके कितने बनेंगे, तो यहाँ पे द्वियोग इसका जो है सबसेट बन सकता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, एक बना नल सेट, एक खुद का ये बना, एक सेल्फ बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a, b लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जो a, b लिखा हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 तो है ही है, लेकिन ये तो इसका बेस 2 रहेगा, लेकिन पावर कितना जगह 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे जगह 2, कितना जगह 4, यहाँ पे मैंने 4 के एलिमेंट्स लिखा, 1 2 3 और 4, ठीक है, एक खुद का हो जाता है। अब उसी तरीके से यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा कितना है, 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ जो 2 तो रहेगा, 2 तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन पावर कितना होगा 3, तो 2 पावर कितना बनेगा 8। तो अब इसमें देखो 8 हो जाएगा, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 और एक खुद का हो जाता है 8, हो गया। तो ये रहा बच्चा इसका सबसेट रहा। अब इसको हम ऑरल ही बता देते हैं, ये जो नल सेट है ना, नल सेट अपने आप में जो है ना सिर्फ सेट माना जाता है, इसका सबसेट जो होगा वो सिर्फ नल सेट ही होगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चा, तो हम लोग जानते हैं यह जो सेट लिखा हुआ है A इक्वल्स टू नल सेट। अब नल सेट का मतलब ये हुआ उसमें किसी भी प्रकार के सेट की बातें होगा नहीं, खाली होगा, ठीक है ना, मतलब जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये जीरो बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मान के चलिए अगर बात करते हैं इफ, ठीक है ना, इफ A इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है नल सेट, ऐसे करके दिया हुआ है, तो देन आप इसको अगर आप चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो n, उसके बाद A जो सेट होगा वो बराबर माना जाएगा 0 के हिसाब से। तो देयरफॉर ये हो बच्चा जो n है, ठीक है ना, वो यहाँ पे मान लो फंक्शन के हिसाब से जो सेट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे A, उसके बाद यहाँ पे, तो चलो 2 पावर 0। अच्छा किसी की पावर अगर 0 अगर होता है, अगर किसी का पावर अगर बच्चा 0 होता है ना, आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, वो वैल्यू कितना माना जाता है, 1 ही माना जाता है। इसी वजह से यहाँ पे इसके एक ही एलिमेंट्स माना जाएगा, ठीक है, इसके एलिमेंट्स कितना माना जाएगा 1। तो ये जो ए सेट है वो नल सेट है, नल सेट का मतलब ये हुआ पूरा खाली है, तो खाली तो कम से कम एक को तो रहना चाहिए ना एलिमेंट्स। अच्छा खाली का मतलब क्या हुआ यार, ऐसे कर खाली मतलब क्या, जीरो, जीरो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे है, नल सेट है, तो नल सेट भी अभी तो हम लोग क्या बात किए, अभी जो हम लोग बात किए यहाँ भी जो सबसेट बोला गया था, तो ये अपने आप में एक सबसेट हुआ, तो एक तो एलिमेंट्स हुआ ना इसमें। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी बातें कर सकते हैं, यहाँ पे भी किसका एलिमेंट्स होगा या नहीं होगा। चलो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो हम लोग को पता होना चाहिए जब किसी का पावर अगर 0 होता है तो इसका मतलब ये हुआ उसके वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसी वजह से आपको ऐसे इसको लिखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर ध्यान से देखें बच्चा, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते ही आते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है, इसको थोड़ा ध्यान से सुने, लिखा हुआ यहाँ पे राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या होता है मैंने आपको इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो में समझाया है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है x कॉलन x बिलोंग्स टू r। r का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म आपको मैंने बताया था वो क्या होता है, रियल नंबर होता है ना। जब ये रियल नंबर अगर होता है तो आपको लिखा हुआ -4 लेस देन और x यहाँ पे लेस देन और लेस देन इक्वल टू 6 के हिसाब से इंटरवल लगाने हैं। आपको बता दें जब अगर यहाँ पे ऐसे करके सिंबल रहेगा,
और यहाँ पे इक्वल टू का साइन अगर नहीं होता है, मान लो ऐसे करके, अगर ऐसा अगर हुआ तो आप समझ लेना ये क्लोज है। अब क्लोज को क्या दिखाया जाता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से, और ये क्या है, खुला हुआ है, ओपन है, तो ओपन के लिए क्या दिखाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। ये आपको क्लियर हो गया। तो अब इसको ऐसे ही हम लोग इंटरवल में लिखते हैं, बहुत ही सिंपल और सरल सी बातें हैं। देखो अगर मैं इसका फर्स्ट का अगर मैं बताना चाहूं तो आप यहाँ लिख सकते हो x, यहाँ पे सच दैट भी बोल सकते हो, x बोला गया यहाँ पे बिलोंग्स टू हो रहा है रियल नंबर, ठीक है, -4, और यहाँ पे इस तरीके से x, फिर यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू बोला गया 6 के हिसाब से। अब इसका अगर मैं बनाऊं यहाँ पे इंटरवल तो बहुत सिंपल है, यहां से बनाना पड़ता है, इसके यहां से बनाने पड़ते हैं। ये -4 है, अब ये बताओ यहाँ पे क्या इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, नहीं, तो आपको क्या करना है, इसमें छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट लगाने हैं, और ये -4 है ना, तो -4 लगा देने बस, और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा, और यहाँ पे देखो बच्चा, ये लेस देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 6, यहाँ पे 6 लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगा देना। बात समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन की अगर बातें करें तो लिखा यहाँ पे x यहाँ पे लिखा हुआ है x, फिर x यहाँ पे कॉलन हुआ बिलोंग्स टू यहाँ पे रैशनल रियल नंबर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे -12 और लेस देन, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है x, फिर लेस देन की बातें करें x से -10, और फिर यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे इसका मैं अगर इंटरवल अगर बनाऊं तो आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू का इक्वल का साइन दिया हुआ है, नहीं, मतलब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट -12 और यहाँ पे -10 है, तो -10 लग जाएगा, और स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, मतलब ये आपके स्क्वायर वाला सिंबल नहीं लग सकता है। ये भी समझ में आ गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तीसरा नंबर, वो क्या लिखा है बच्चा, तीसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बातें करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे जो x जो है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x कॉलन यहाँ पे x, उसके बाद बोला गया यहाँ पे बिलोंग्स टू हो रहा है रियल नंबर, फिर यहाँ पे 0, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू x के हिसाब से हो रहा है, और लेस देन यहाँ पे 7 के हिसाब से हो रहा है, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो आप बताओ बच्चा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लो, 0 लो, कॉमा। अब यहाँ देखो क्या आपको इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 हो जाएगा, और ये ओपन में रह जाएगा। ये ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया। बात समझ में आ गया, 3 तक बात समझ में आ गया आपको। चलिए चौथा समझाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिया गया, ऐसे क्वेश्चंस आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब यहाँ पे अगर चौथा क्वेश्चंस की अगर बातें करें बच्चा, तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू यहाँ पे x या x कॉलन x बिलोंग्स टू यहाँ पे रियल नंबर 3, फिर यहाँ पे लेस देन की बातें कर इक्वल्स टू है, फिर x यहाँ पे लेस देन यहाँ पे इक्वल टू की बातें कर रहा है 4 के हिसाब से कर रहा है। इसका इंटरवल क्या बनेगा, अब यहाँ पे अगर देखो तो क्या है, इक्वल का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका इंटरवल जो होगा वो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल टू की बातें चल रहा है, लेकिन लिखना पड़ेगा 3 जो दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे 4। अच्छा यहाँ भी अगर देखो बच्चा, तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू की बातें चल रहा है ना 4 के हिसाब से, तो यहाँ भी 4 लगेगा, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया ना। चलो यहां तक आपको कोई परेशानी है नहीं, तो अभी आपको जो मैंने बताया, अब इसमें अगर हम लोग अगर बातें करें, अब अगला क्वेश्चन की तरफ तो ध्यान से देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अभी अभी हम लोग क्या किए, यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे दिया हुआ था तो हम लोग ऐसे लिखे ना, इस तरीके से लिखे। अब क्या है, ऐसे हम लोग को दिया हुआ है तो मुझे क्या करना होगा, इसका ठीक उल्टा लिखना पड़ेगा, मतलब इसी का। अब जो ये जो दिया गया था ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो हमने इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है आपका क्या चीज, तो रोस्टेड फॉर्म में दिया हुआ, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बहुत ही सिंपल है। चलो पहली बात यहाँ पर कर लेते हैं फर्स्ट के लिए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे x कॉलन x, ठीक है, बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या चलेगा भैया, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या है, -3,
तो -3 तो लगाएंगे, लेकिन -3 लगाने से पहले बच्चा यहाँ पे ध्यान सुनना पड़ेगा। लिखा -3, अब ये ब्रैकेट देखो, दोनों को दोनों ब्रैकेट क्या नजर आ रहा है, स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे करके चलेगा, फिर x, फिर यहाँ पे चलेगा इस तरीके से, और ये चलेगा 0 तक, बस हो गया। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाने हैं, क्यों नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये दोनों जो दिया गया वो ओपन इंटरवल के हिसाब से दिया हुआ है। चलो सेकंड की अगर बातें करें, सेकंड में भी इस तरीके से बातें चलाना हो, अब x लिखो या y लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो y भी लगा सकते, जो y कॉलन यहाँ पे y हो रहा है, और जो ये बिलोंग्स है वो रियल नंबर के हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ बताओ ये क्या नजर आ रहा है, क्लोज इंटरवल है ना, यहाँ पे 6 तो होगा, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे x, अच्छा y बिलोंग्स की है ना, यहाँ पे y लिखा जाएगा, ठीक है, y, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका लेस देन और इक्वल्स टू कितना, 12 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। उसके बाद तीसरा नंबर की अगर बातें करें तो क्या बोला गया यहाँ पे देखो ओपन है, यहाँ पे क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे क्या करो, चलो x से, तो x कॉलन x बिलोंग्स टू हो रहा है आपका रियल नंबर के हिसाब से, और यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे, लेकिन आप बताओ यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब क्या हुआ, स्मॉल ब्रैकेट मतलब कि ओपन है, ओपन के लिए सिर्फ इक्वल्स टू का बातें नहीं चलता, इक्वल्स टू की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ जो लेस देन के लगा देंगे सिंबल, और फिर यहाँ पे किसको बिलोंग्स कर x के हिसाब से ना, तो x, और फिर यहाँ पे, और ये क्या है, क्लोज है, ये जो 12 है क्या है, क्लोज, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 12 की बातें चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलो वही लिखेंगे, x कॉलन यहाँ पे x बिलोंग्स टू यहाँ पे रियल नंबर, और उसके बाद क्या लिखा हुआ, -23, ये जो -23 क्या है, क्लोज यहाँ पे इंटरवल है ना, -23, और कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -23 तो होगा, लेकिन लेस देन, और यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लग जाएगा, और यहाँ पे किसको बिलोंग्स करवा रहे हैं, x, अगर हम x लिखे तो x, y लिखे तो y, n लिखे तो n के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x, और फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, अब ये देखो ये क्या है आपका स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट में मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे सिर्फ जो है ना ये इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, सिर्फ इस तरीके से लग जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा 5। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया यहां तक। तो इसमें क्या था, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, तो हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कर दिए, और इधर वाला जो क्वेश्चंस दिया गया था ये हम लोग का क्या कहते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो रोस्टर फॉर्म में लिखे। बात समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है भैया, 8 नंबर तो लिखा है यहाँ पे, व्हाट यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सबका होगा, ठीक है ना, यूनिवर्स का होगा, ठीक है, लॉजिकल बात हुआ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिवर्सल सेट्स, अगर बातें करें, लिखा वुड यू परपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अब बताओ यहाँ पे पूरे ट्रायंगल की अगर बातें कर रहे हैं, पूरे ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल के यहाँ पे बताया गया सेट के हिसाब से बताने हैं आपको, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, अगर मान लीजिए हम लोग यूनिवर्सल सेट अगर बनाते हैं, तो ये सेट जो है एक तरीके से पॉलीगॉन्स का बनेगा, तो हम इसका जवाब क्या दे सकते हैं, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। इसका अगर पहला का अगर जवाब लिखें तो ऐसे करके लिख देते हैं, फर्स्ट का फॉर द राइट ट्रायंगल, फॉर द राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल द यूनिवर्सल राइट ट्रायंगल, कॉमा लगा दो, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल, ठीक है, और द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे द सेट ऑफ पॉलीगॉन। अच्छा पॉलीगॉन्स क्या होता है बच्चा, पॉलीगॉन्स उसको बोल सकते हैं जहां पे कम से कम 3 जो है ना आपका साइड होना जरूरी, और जहां पे अगर 3 साइड अगर हुआ ना तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, पॉलीगॉन। तो यहाँ पे यही कह रहा है यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको प्रपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल जो किसमें क्या होता है, इसमें अगर राइट ट्रायंगल के जैसे अगर बात कर रहे हो, ये राइट ट्रायंगल अगर है, इसका मतलब यही हुआ ये
यूनिवर्सल इसीलिए है क्योंकि ये पॉलीगॉन्स, और जब ये राइट ट्रायंगल में आ जाएगा तो ये पॉलीगॉन्स के हिसाब से माना जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सुनो। यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेम प्रोसेस, सेम चीजें हैं यहाँ पे। अब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बात है, राइट ट्रायंगल में क्या होता है 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ तीनों साइड तो होगा, लेकिन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बातें करें तो यहाँ पे दो जो होना चाहिए, जो साइड होगा वो उसका इक्वल सेट के हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस। यहाँ पे अगर आइसोसेलेस के लिए अगर मैं बात करूं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल या आप लगा सकते हो और लगा दो ना, और ये देखो सिर्फ यहाँ पे लिखना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ बोला कि यूनिवर्सल सेट स्टेटमेंट आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ टू डायमेंशनल्स के हिसाब से बन सकता है। ठीक है, डायमेंशनल स्पेलिंग क्या होता है भैया, ONAL, फिगर, टू डायमेंशनल फिगर यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पर्पस क्या है बनाने के, इस तरीके से बताया गया है, इसमें कैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस दिया गया है, और इसमें अगर हम लोग बातें करें, वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिवन द सेट ए, तो मान लो यहाँ पे आपके पास सेट ए दिया हुआ है। सेट ए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 फिर 3 और 5 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर बी सेट की अगर बातें करें तो बी सेट आपको क्या दिया बच्चा, 2, 4, 6 दिया हुआ है। और सी की अगर बातें करें तो सी के लिए आपको सेट क्या दिया हुआ है, 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है। आपने ये लिख लिया। अब आगे बोला गया यहाँ पे समझना यहाँ पे बच्चा, अब यहाँ पे ये दिया गया है, जो दिख रहा है आपको, इसमें बोला कि फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी। अब ये अगर देखो फर्स्ट यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इसका यूनिवर्सल अगर बनाते हैं, या जो दिया गया 0 से लेकर, तो क्या 0 नजर आ रहा है, इसमें भी 0 नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो 1, 2, 3 के हिसाब से अगर देख लेते हैं तो क्या यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तीनों में आपको इसके लिए खोजना पड़ेगा। ठीक है ना, सर्च करो। अब यहाँ देखो 0 तो 0 इसमें है ना, 1 तो 1 इसमें है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है। ठीक है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, और चलो ठीक है, उसके बाद 4 है तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 है, 5 इसमें भी है, और 6 इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तीनों सेट में से अगर देखा जाए तो तीनों सेट मिला के यहाँ पे जो बना है एक सीरीज करके एलिमेंट्स बना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे, तो यस हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो 3 सेट्स दिया गया है, तीनों सेट ए बी सी डी जो सेट दिया गया है, ये तीनों सेट अगर देखा जाए तो मिला के यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट को बनाया गया है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स है, ये सेट जो है ना, अगर देखा जाए क्या नॉट बी यूनिवर्सल सेट्स ऑफ है ना ए बी सी के हिसाब से यूनिवर्सल सेट्स के लिए यहाँ पे अगर देखो तो सबसे पहली बात ये जो सी वाला देखो, सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 2, 4, 6, 1, 3, 5 है ना, तो सेट तो ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे गिवन सेट ए बी सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी कंसीडर एज यूनिवर्सल, किसको आप कंसीडर कर सकते हो, तो बी के लिए यहाँ पे पास तो कर रहा है। सी के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे सी सबसे मेन यहाँ पे दिक्कत कर रहा है सी के हिसाब से। ठीक है, सी के हिसाब से, क्योंकि सी में यहाँ पे दिया हुआ है 0, 4, 6 और 8, लेकिन मेरे पास दिया गया कहाँ तक दिया गया, 6 तक दिया है, तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट का बातें नहीं चलेगा। तो सीधा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधी सी बात यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर यहाँ पे द
द सेट, तो कौन सा सेट है? तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो दिख रहा है वो कैन नॉट यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे सी वाला मैच नहीं करा। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स लिख सकते हो, ठीक है ना। सेट्स ए कॉमा बी कॉमा या एंड सी लगा सकते हो, ये यूनिवर्सल केस के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं होने वाले, कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा यूनिवर्सल। अब इसका अगर बातें करें नल सेट, या यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोला कि इम्पेटी सेट। आप देखो ए भी है, बी भी है और सी भी दिया हुआ है, तो ये जो नल बोला गया है फ्लोइंग में बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट, क्या इसको हम यूनिवर्सल सेट्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले नहीं सकते। आपको जो सेट दिया जाएगा ना उसी के हिसाब से माना पड़ता है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट में नहीं आएगा, बात खत्म, इतना ही से। अब आगे बोला कि यहाँ पे 0, अब इसमें अगर देखो ध्यान से, अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो हाँ, इसका ये सबसेट बना सकता है। इसमें से देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ देखो 1, सब में अगर सब मिला के अगर हम एक अगर बनाते हैं यहाँ पे, ये यूनिवर्सल सेट के हिसाब से बन जाएगा। यस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस इट इज अ सेट्स। अगर बातें करें सेट्स ए बी आर, ए बी और क्या दिया हुआ है एंड सी आर यूनिवर्सल सेट, इसका ये यूनिवर्सल सेट माना जाएगा क्योंकि सब में है। अरे भाई देखो, हम ये कहना चाहते हैं, ये जो दिया गया है ना, ये इसमें जो दिख रहा है यहाँ पे कहाँ तक है? 6 तक, और वहां पे क्या दिख रहा है? 8 तक। अब बताओ वहां सी में जो लिखा हुआ 8 तक की बातें चल रहा है, क्या 8 तक की बातें यहाँ पे लिखना चाहिए था ना? इसको ऐसे लिखना चाहिए था, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे ये लिखा हुआ है ना, यही चीज अगर ऐसे लिखा रहता तो ये माना जाता है यूनिवर्सल। लेकिन यहाँ पे जो सी जो बार बार दिक्कत कर रहा था, सी जो है ना वो बिलोंग्स नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे 8 तक और यहाँ पे क्या है 6 तक है, तो नहीं माना जाएगा इसका सेट, ठीक है, यही बात है। और उसी तरीके से यहाँ भी अगर देखें तो यहाँ पे 0 नहीं है, और जब ये 0 की बातें अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या मान सकते हैं? क्या इसको सेट मान सकते हैं? बताओ क्या होगा? नहीं होने वाला है। क्या है ना बच्चा, यहाँ पे 0 अगर रहता जैसे इसमें था, तभी ये यूनिवर्सल सेट माना जाता उस तीनों सेट का। फाइनली हम ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, जो अलग अलग जो सेट दिया गया, अलग अलग सेट मिला के एक कंबाइंड हम लोग सेट का तैयारी करते हैं, वही सेट क्या हो जाता है? यूनिवर्सल। मतलब उसी में से सबको अलग अलग निकाल के लिखा जाता है, वही होता है सेट के हिसाब से। तो आपको बस ये देखना है इसमें जो लिखा हुआ है क्या तीनों में हिसाब से करेक्ट लिखा गया है? नहीं, क्योंकि इसमें 8 छूटा गया, इसमें 8 को क्या लिखा हुआ? इग्नोर किया गया, इसमें 8 की बातें नहीं चल रहा है, इसको 8 को छोड़ दिया गया, इसीलिए ये यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं होगा। अब ये देखो नल सेट, वैसे भी तीनों सेट अगर है तो पूरा फिल है, मतलब है, इसमें कोई खाली वाली बातें नहीं है, इसी वजह से ये है ना पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं माना जाएगा। अब इसका अगर बातें करें तो तीनों सेट मिलाकर अगर देखें तो मिल के ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट्स को तैयार कर देता है, इसी वजह से ये यूनिवर्सल सेट है। और उसके बाद अगर हम इसका अगर बात करें तो 1,2 यहाँ पे देखो, देखने से लग रहा है यहाँ पे 0 था ना, इसमें सी वाले सेट में क्या है? 0 है। क्या इसमें आपको 0 नजर आ रहा है? नहीं, तो ये 0 नजर नहीं आने की वजह से ये यूनिवर्सल सेट में नहीं आएगा। तो आई होप बच्चों आपको मैंने एक्सरसाइज 1.3 था क्वेश्चन नंबर 9 तक समझाने की कोशिश किया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें वो है हम लोग का अगला एक्सरसाइज का, जैसे कि मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ही नंबर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ये भी बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। यहाँ x का अगर हम बातें करें, जो सेट की बातें कर रहे हैं, और y का, दोनों आपको नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे दोबारा क्वेश्चंस को रीराइट नहीं करूंगा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान सुनो। जो यूनियन किसको कहते हैं? आपको क्या करना है, जो जितने भी सेट दिया जाएगा सब में से जो कॉमन होगा ना उसको लिख लेना है, वही हो जाएगा आपका यूनियंस, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो अगर इसका अगर बनाना है, इसका आंसर आप क्या लिखोगे? एक्स यूनियन ऊपर की ओर बनेगा, तो एक्स यूनियन मुझे किसका बनाना पड़ेगा? वाई। अगर एक्स यूनियन अगर मैं यहाँ पे वाई का अगर मैं बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा? यहाँ पे एक सेट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस सेट को कैसे बात करें, देखो 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, तो यहाँ पे 1 लिखो,
2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन बना रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ 3 है, 3 इसमें भी है, दोनों जगह लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक के बार लिखना है, 1, 2, 3 लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 है, उसके बाद यहाँ पे 5 नहीं है, फिर भी यहाँ पे 5 आप लिख दो। तो ये हो गया आपका एक यूनियन तैयार हो गया, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन की बात करें। अब यहाँ पे ए को बी के साथ यूनियन बनाने हैं, तो यहाँ पे ए यूनियन बी अगर बनाने हैं तो उसके लिए देखो क्वेश्चंस यहीं भी लिखा हुआ, मैं क्वेश्चंस को रीराइट नहीं करना। अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए बच्चा, तो ध्यान से देखने से क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्लोज इंटरवल की बातें चल रहा है, और यहाँ पे दे दिया कर्ली ब्रैकेट, हमको लग रहा है मिस प्रिंट दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे इस मिस प्रिंट है, इसमें ऐसा कुछ तो होता नहीं है, चलो इसी तरीके से ही होता है, सिर्फ जो है ना ये समझो क्लोज ही है, ऐसे करके करना कुछ नहीं। आपको क्या बनाना है, इसका यूनियन तैयार करना है, यूनियन तैयार करना है, यूनियन, बात समझ में आ गया। तो देखो अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ए इसमें है, ए इसमें भी है, तो ए तो बनेगा यहाँ पे, बी इसमें नहीं है, बी इसमें है, फिर भी यहाँ पे बी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सी इसमें है, सी इसमें नहीं है, फिर भी आप सी लिखो। डी इसमें नहीं है लेकिन इसमें डी है, नहीं है तो डी नहीं है, तो डी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। क्या ई है, तो ई यहाँ है, ई इसमें नहीं है, फिर भी ई लिखेंगे। ई के बाद एफ इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ई एफ नहीं है, आई है तो आप आई लिखो, ठीक है ना, तो आई लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ नहीं है, तो कोई बात नहीं, ओ और यहाँ पे बच गया यू, तो हो गया इस तरीके से। ये हो गया आपका ए यूनियन बी, मतलब आपको क्या करना है, सबको एक तरीके से कॉमन यहाँ पे इकट्ठा कर लेना है, यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर की अगर बातें करें, तो लिखा हुआ यहाँ पे है जो ए जो सेट है, ठीक है ना, ए जो सेट, पहले इसको हम लिख के बता देते हैं, जो ए जो सेट दिया गया है, पहले ये जो रोस्टर फॉर्म क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, मैं इसको आपको क्या करता हूँ, रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा के फिर बताता हूँ क्या ये यूनियन बनेगा या नहीं। यहाँ पे x कॉलन x इज बोला गया नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ क्या लिखा हुआ है, 3। अगर मल्टीपल अगर 3 कर चलते हैं 3, 6, 9, 12, और ऐसे करके ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक चलाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना कि कहाँ तक लिखना है, इसीलिए ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बी सेट की अगर बातें करें, इसको अगर तैयार करूं तो क्या लिखा हुआ है, x कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, यहाँ बोला गया 6, तो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है लेकिन क्या लिखा हुआ है, लेस देन 6, यहाँ पे ऑड या इवन की बात नहीं चल रहा है, यहाँ लिखो 1, 2, 3, 4, 5 और लेस देन 6, तो 6 तो लेस देन इक्वल टू की बातें चल रहा है। x यहाँ पे बोला गया है कॉलन इज x नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 के हिसाब से ही हमको यहाँ पे लिखना है, तो चलो 5 ही तक लिख दो, आप चाहो तो 6 भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, वैसे तो इक्वल टू की बातें चलना चाहिए भैया, कोई दिक्कत है, 6 को भी शामिल कर लो। अब यहाँ तक अगर लिखा गया है, तो अब इसका अगर मैं बनाऊं यूनियन तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो, अब ए यूनियन ऐसे, ए यूनियन बी, क्योंकि ए ही माने इसको हम बी माने हैं, तो ए यूनियन अगर इसका बी अगर हम लोग बनाते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, 1 से लेकर 12 तक लिख दो, बात खत्म कर दो, ठीक है। लेकिन इसमें कहानी जो है ना आपको लिखना पड़ेगा, वो ऐसे करके आप चाहो तो दोनों तरीके से लिख सकते हो। एक तो ऐसे लिखो 1 से लेकर रोस्टर फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, और उसके बाद आपका 9 और उसके बाद 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलेगा, ठीक है ना, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। और नहीं तो इसी कहानी की, ये तो हुआ रोस्टर फॉर्म है, अगर आप इसको चाहते हो तो नहीं सर मुझे इसको जो सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप दिखा दो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी मैं आपको दिखाता हूं यार। देयरफॉर इसका अगर बात करूं, अगर मान लीजिए ए यूनियन बी के हिसाब से, तो यहाँ पे लिखो x कॉलन x, ठीक है, इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 5 तक लिख दो ना, क्या दिक्कत है, 5 और ये क्या हो रहा है, और मल्टीपल ऑफ 3, यही ना हो रहा है, तब ऐसे करके भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, अब ऐसे करके भी लिखो या ऐसे कर, आपका ये भी सही, अब ऐसे ही लिख दो, कोई बात नहीं, यूनियन हो गया। ये हुआ आपका यूनियन। ये बच्चा किसका था, 1 से लेकर 3 तक आपने समझ लिया कैसे इसको यूनियन बनाने हैं। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है यहाँ पे जो x मतलब 4 नहीं है, फर्स्ट डे का 4 की बात कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान होता है, मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस से बना रहा हूं टाइम दे दे के ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको आपको फिर से वही कहानी करना पड़ेगा, और वो कहानी ये है, इसको करना पड़ेगा पहले सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। अगर ए सेट की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्या लिखा हुआ है, x कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर लेकिन 1, अब ये देखिए ओपन ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल के साथ चल रहा है, और बोला गया लेस देन इक्वल टू कहां तक जाना चाहिए, 6 तक जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6 तक पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ लिखो 1 नेचुरल नंबर बोला गया, नेचुरल नंबर है ना, 1, 2, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4, 5, ठीक है, और यहाँ पे 6 इक्वल टू 6, यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं लिखा गया। उसके बाद अगर बी की अगर बातें करें तो यहाँ पे क्या होगा, x कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 से बोला गया यहाँ पे ज्यादा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे जो है ना 6 लेस देन इक्वल टू की बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू होता तो हम लोग लेके यहाँ पे मेंशन कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया, तो हम लोग क्या करेंगे सीधा 7 से लो, 7, 8, 9, और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 9 ही तक लिखने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम जो लिखा हुआ था यहाँ पे लेस देन 6, तो हम लोग जो है ना 5 तक लेते तो चल जाता है, उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने लिखा भी था लास्ट में, क्योंकि लेस देन मतलब वहां से कम ही तक। अब इसका अगर बात करें बच्चा, इसको अगर आप बनाना चाहते हो यूनियन के फॉर्म में, तो ए यूनियन बी, तो इसका कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे गौर से अगर देखा जाए तो आपके पास कौन कौन सा नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1, इसमें है, इसमें आपको नजर आ रहा है 1, ठीक है ना, लेकिन 1 क्यों लिखे मैंने, अच्छा ये लेस देन 1 बोला गया था, ये हम लोग शामिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल टू रहता ना, सही आप पकड़े हो, ठीक है ना, अगर यहाँ पे अगर इक्वल टू रहता तभी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे, इस दोनों सेट में से अगर हम लोग यूनियन की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे लिखाएगा क्या, 2, 3, 4, 5, फिर 6, फिर 7, फिर लिखाएगा 8, फिर लिखाएगा 9, ऐसे करके। ठीक है, अब इसी को या तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो ए यूनियन बी, ये तो था सेट, सॉरी ये तो था आपका रोस्टर फॉर्म, इस मैंने अभी जो लिखा ये आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना, अब मैं इसका अगर बात करूं, अगर लिखता हूं तो कैसे, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐसे करके लिखो, यहाँ पे x कॉलन x बिलोंग्स टू, अब ये पूरे पूरे नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करा रहे हैं, तो नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है, एंड वैसे भी यहाँ पे जो लिखा हुआ था वही हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 लेस देन और x यहाँ पे लेस देन के हिसाब से 10। ठीक है, यही बात समझ में आ गया। अब ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसको मैंने यहाँ पे बना दिया यूनियन के फॉर्म में, बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे अब एक और यहाँ पे अगर कहा जाए बच्चा, तो प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे सेट ए है और सेट ए और जो सेट बी है, ये नल सेट है, ये जो नल सेट जो दिख रहा है ना, अब इसका अगर हम लोग बनाते हैं यूनियन, तो 1, 2, 3 ही बनेगा, यही बन जाता है प्रॉपर्टीज होता है। अगर ए यूनियन बी की बातें चल रहा है बनाने के लिए, जिसमें बी अगर बातें किया जाए नल सेट होगा, तो ए ही उसका जो है ना यूनियन बनता है। ठीक है, ए सेट में जो होगा वही एलिमेंट्स बनेगा। इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्या इसको आप बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे ए सेट लिखा हुआ, अब यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में, अगर मैं इसको सीधा सीधा अगर जवाब दूं, ए यूनियन बी बनाने अगर हैं, अरे यार ए यूनियन अगर मान लीजिए बी बनाने हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये देखो 1, 2, 3, इसमें तो नल है, वैसे भी खाली है, तो इसका सीधा सीधा बना दो, सिंपल सा क्या अपना 1, 2, 3 हो गया, यही इसका यूनियन बनाएगा और कुछ नहीं, यही इसका आंसर होगा, आप देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो है 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें बच्चा, यहाँ पे जो ए सेट है, जो ए सेट है वो आपको दिया गया ए कॉमा बी दिया हुआ है, और बी जो अगर बातें करें सेट दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी दिया हुआ है। अब लिखा हुआ क्वेश्चन ये है, इज
ए सबसेट बी, तो मैंने आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया बच्चा। देखो ए बी सी एक तरीके से मदर, और मैंने सन के हिसाब से बताया ए बी सी एक तरीके से माँ, और उसके बेटे यहाँ पे ए और बी है, तो इसके ये सबसेट होगा कि नहीं होगा? यस बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ एज, जो लिखा हुआ है ए जो सबसेट होगा वो बी का होगा, तो अब यहाँ पे लिख सकते हो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दो यस ए जो है वो सबसेट होगा किसका? बी का होगा। मैंने अभी लॉजिक आपको दिखा दिया। पहला क्वेश्चन एक तरीके से माना जाए वो सही होगा। अब दूसरा बोला गया इसका यूनियन बना, तो ए यूनियन बी अगर बनाते हैं तो आप इसका कैसे बनाओगे? ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, सिंपल सी बात ए बी सी लिख लो ना, यही हो जाएगा आपका यूनियन हो जाएगा। ए बी सी जो होगा वो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू बी के हिसाब से। ठीक है बच्चा, तो यही था इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां से छांटना होगा कि किसमें क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ ए एंड बी आर टू सेट्स दिया हुआ है। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज सबसेट बोला गया, यहाँ पे आपको बनाना है। तो इसमें तो क्वेश्चन ही मैंने नहीं लिखा, तो कैसे बना सकते हैं? सेट ए का वो तो पते नहीं है। ठीक है, तो सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर बातें करूं, क्या लिखे हैं कि नहीं, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4, क्या दोबारा मैंने लिखा क्वेश्चंस को? यहाँ पे ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, सो देन व्हाट इज यूनियन ऑफ बी। तो यूनियन अगर बातें करें तो बी का तो बनबे करेगा, अगर मान के चलो। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सही, बिल्कुल सही है। इफ बोला गया ए सेट अगर कोई है, चलो मान के चलो कोई ए सेट की मान के चलते हैं। ठीक है, वैसे गिवन की बातें नहीं चल रहा है, मान के चलते हैं अगर कोई सेट ए है जिसमें हम अपने हिसाब से मान लेते 2 4 6 8 ऐसे करके मान के चलते हैं। और अगर बी सेट की अगर बातें करें तो बी सेट के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे करके लेके चलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, पता नहीं क्वेश्चन मैंने सही से लिखा या नहीं लिखा, वैसे सही है। अब यहाँ पूछ रहा है टू सेट से सच दैट ए जो होना चाहिए वो बोला है कि ये सेट होना चाहिए सबसेट किसका? बी का। तो ये बी का अगर बातें करें सबसेट ए हम यहाँ पे मान सकते हैं। देन इसका व्हाट इज बोला गया है ए यूनियन बी। तो चलो इसका ए यूनियन अगर मैं बी का अगर बना के दूं, देखो पहली बात यही, यूनियन जो बनाएगा जो आपको कॉमन दिख रहा है ना, जैसे इसमें 2 4 6 8 दिख रहा है और यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया, तो यही इसका यूनियन बन जाएगा। अब यहाँ पे सब का सब लिख सकते हो। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरा पूरा इसका क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया, तो यहाँ पर हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, बस मैं बार बार यही चेक कर रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 आपको जो है ना सही तरीके से देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बनाने होंगे। अच्छा, ये बात समझ में आ गया? ये बिल्कुल बना सकते हैं, आप एग्जाम्पल से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से जवाब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना बच्चा, ये आपको सब लिखना पड़ेगा किसके हिसाब से। चलो ये बहुत ही ज्यादा लंबा बन रहा है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 एक्सरसाइज अगर कहें एक ही साथ ले लिए, फिर भी देखते हैं कहाँ तक बन रहा है। अगर नहीं बनेगा तो कम से कम आपको, अगर लंबा वीडियो अगर बन रहा है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिलहाल अभी चल सकता है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें तो बोला गया ए यूनियन बी बनाओ। तो ए देखो, तो ए यूनियन अगर बी बनाते हैं बच्चा तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना होगा? ए और बी ढूंढो, ए और बी ढूंढो, इसके एलिमेंट्स क्या क्या दिया हुआ है। इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 भी लिखो, उसके बाद आप 6 भी लिखो। ठीक है, हो गया, ये इसका हो जाएगा आपका यूनियंस। इसमें कोई दिक्कत है? ए यूनियन बी में हम लोग यही लिख सकते हैं। दूसरा की अगर बातें करें, लिखा हुआ ए यूनियन क्या करना है? सी बनाना है। तो ए यूनियन अगर सी की अगर बातें करें तो क्या बनेगा? ए कहाँ है? ए कहाँ है? ए यहाँ है,
1 2 3 4, आपको सी को भी टारगेट करना है, इसके साथ ये भी टारगेट करना है। तो आप यहाँ लिखो 1 2 3 और 4 तो लिखाएगा ना, 4 भी है, 4 5 फिर 6 फिर 7 और ये 8 तक चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन अगर मान लीजिए सी की अगर बातें चल रहा है तो बी के एलिमेंट्स देखो क्या है, बी के एलिमेंट्स यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बोला कि सी, तो सी कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ देखो बी और सी में 3 है, ठीक है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 है 6 है, 7 भी है और 8 भी है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये हो गया आपका यूनियन। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर देख लेते हैं, लिखा है बी यूनियन डी। तो बी यूनियन अगर डी अगर बनाते हैं बच्चा तो बी यहाँ पे हुआ और डी यहाँ पे हुआ ना। तो बी की हिसाब से बनाए तो 3, 4, 5, 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और फिर क्या आ जाएगा 10। बाकी बात यहाँ पे अगर आप देखो तो बात समझ में आ जाना चाहिए क्या बोला गया नहीं बोला गया। चलो अब इसके बाद देखते हैं पांचवा नंबर क्या बोला गया, ए यूनियन बी बी यूनियन सी। मतलब यहाँ पे तीनों एक दूसरे के हिसाब से क्या बनना चाहिए, यूनियन बनना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सब जो है ना जितना भी दिख रहा है आपको ए में बी में और सी में तीनों वाला लिख दो, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका अगर सेट तैयार करते बच्चा, ए से लेकर मतलब ए बी सी जितना भी है ना तीनों एक दूसरे के यूनियन बना दो। तो 1 भी है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है ना। उसके बाद 4 है 5 है 6 है, उसके बाद 7 है 8 है 9 है और उसके बाद क्या है 10 भी है। सब मिला दो, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि बोला कि ए यूनियन बी और बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हुआ, सबके लिए बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गया। उसी तरीके से आप क्या करोगे 6 नंबर और 7 नंबर बना लोगे। कोई दिक्कत अगर होगा तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन उसी तरीके से सब बातें बोला गया। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना अगर ज्यादा अगर हम लोग बनाते हैं तो वैसे सब एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आखिर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया था, मैंने यहाँ पे इसको ले आया है। अब इसमें बोला गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन वाली पॉइंट होना चाहिए ना वही हो जाएगा इंटरसेक्शन, अदरवाइज नहीं होगा इंटरसेक्शन। तो पहला यहाँ पर अगर आपको समझाएं लिखा हुआ है एक्स। अच्छा, इंटरसेक्शन के लिए हम लोग सिंबल क्या लगाते हैं, सीधा यू के ऐसा, जैसे सेक्शन यूनियन के लिए ऐसे बनाते हैं, इंटरसेक्शंस के लिए उल्टा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं आपको सिंबल दे रहा हूं। तो यहाँ पे एक्स होगा इंटरसेक्शंस किसका बनाना है, वाई का। इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चा, बहुत सिंपल है, जो मिलेगा सिर्फ उसी का बात करेंगे। ये 1 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और कहीं पे कुछ नजर आ रहा है नहीं, तो 1 और 3 नजर आया, 1 और 3 ना कॉमन हुआ। इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए यूनिवर्सली अगर पूरा लिख दिया जाए और जो कॉमन होगा उसको अलग कर दिया जाए, तो इसका मतलब वो क्या माना जाता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन में कुछ इस तरीके से ऐसे करके हम लोग बातें कर लेते हैं। और ये जो नजर आएगा यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है, एक 1 है तो 1, फिर 2 है तो 2 नहीं है 3, तो वेन डायग्राम से भी हम लोग ऐसे करके दिखा सकते। इसमें जो दिख रहा है ना, इसमें जो इंटरसेक्शंस किया यहाँ पे क्या दिखाएगा, तो कौन सा नंबर आएगा एलिमेंट्स, तो 1 और 3, क्योंकि द्वियोग है। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या हो जाएगा बच्चा, इसका 1 और 3 माना जाएगा, इसका ये इंटरसेक्शंस होगा 1 और 3। ठीक है, चलो अब दूसरी की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इंटरसेक्शन ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है ए जो सेट दिया गया, अब यहीं से क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, ए जो दिया गया है और बी जो दिया गया, अब ये बताओ ए यहाँ पे इंटरसेक्शंस अगर कर रहे हैं, बी है ना सेट, बी सेट के साथ, तो आपको क्या नजर आ रहा है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और कहीं पे कुछ नजर आ रहा है नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे ए ही इसका रहेगा। ठीक है, तीसरा जो कॉमन होगा दोनों में सिर्फ वही जो लिखा जाता है उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें, ये तो दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म है, तो पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ। रोस्टर फॉर्म में x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ क्या लिखा हुआ है 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर ए सेट्स के लिए अगर बना कर दिखाएं तो 3, 3, 6, 9, 12, चलो डॉट 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 इस तरीके से हम कहां तक बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो चलो इन्फिनिटी तक हम यहाँ पे
लिख लेते हैं, तो डॉट डॉट करने का मतलब भी इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। अब बी सेट की अगर बातें करें क्या बना सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन, तीसरा लिखा यहाँ पे x कोलन x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन क्या बोला गया 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वही इससे पहले मैंने जो बताया था ना वहां पे। चलो अब इसका अगर मुझे बनाना इंटरसेक्शंस, तो ए इंटरसेक्शंस अगर मैं बी का बनाऊं तो देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे क्या नजर आएगा 3, और कुछ नजर आ रहा है नहीं नजर आता, 3 इसका क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा इंटरसेक्शंस, 3 इसका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। चलो चौथा नंबर की बात कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया। देखिए इंटरसेक्शंस का मतलब होता है जो कॉमन होगा ना सिर्फ वही लिख देना है, वही माना जाएगा इंटरसेक्शन माना जाएगा। चलो आते हैं चौथा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चा यहाँ पे ए, चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, पहले इसको रोस्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखा हुआ है x कोलन x इज ए नेचुरल नंबर 1, तो 1 यहाँ पे लेस देन में, तो 1 की बातें हम लोग नहीं करेंगे, 2 से लिखेंगे, 2 से लेकर कहां तक बोला गया आपको, लेस देन इक्वल टू 6, तो 2 और नेचुरल नंबर है तो 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 6 तक ही लिखेंगे। और उसके बाद अगर b की अगर बात करें तो b के लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, x कोलन x नेचुरल नंबर बोला गया 6, यहाँ भी 5 नहीं 7 10 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन दिया हुआ नहीं, अगर इक्वल टू का साइन देता तब 6 से लेकर हम लोग काउंट करते हैं 7 8 9 10, यहाँ पे भी इक्वल टू की बातें नहीं चल रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा 9 तक ही बातें करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 4th की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका अगर इंटरसेक्शन अगर बना दिया जाए, इंटरसेक्शन ऐसे करके बी के हिसाब से, तो क्या बनेगा बताओ, जो मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, 2 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ मिल रहा है बच्चा, कुछ मिल रहा है इसमें कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिखा जाएगा, क्या माना जाएगा एम्प्टी सेट या वाइड सेट या नल सेट, ठीक है। आप ऐसे करके लिखो, और नहीं तो और करके आप ऐसे लिख दो और ऐसे कट कर दो, जो 5 सेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नल सेट, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट का। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चंस दिया गया है वो है 5 नंबर, लिखा वहां पे ए इसका यूनियन, देखो इसके भी प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चा, ये ध्यान रखना। अगर हम लोग यहाँ पर अगर बात करें ए यूनियन, अगर मान लीजिए बी बना रहे हैं, एक तो नल सेट है और एक 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इसका यूनियन जो होगा ना वो फाइए बनेगा, मतलब यहाँ पे नल ही बनता है, ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अरे भैया इतने सारे काहे दे दिया निकाल के। चलो अब इसके अगर मान लीजिए इंटरसेक्शंस अगर बनाने हैं, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शंस बी अगर बनाने हैं तो आप क्या करोगे, तो ए में देखो कौन कौन से एलिमेंट से बी के साथ नहीं मैच कर रहा है, तो ए में ये क्या नहीं मैच कर रहा है यार, यहाँ पे आपको 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, उसके बाद 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो हो जाएगा आपका 5, इसमें 7 है, 7 इसमें भी है, 11 इसमें 11, इसका मतलब यही होगा 3, अगर बातें करें बच्चा इंटरसेक्शंस के लिए यहाँ पे ए, ये तो इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा हमने उल्टा लिख दिया, हमको जो नहीं है वो लिखना है। तो अगर नहीं है उसके लिए कौन कौन सा नंबर की बातें करेंगे, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन अगर बी बनाते हैं, इसमें 7 है, अच्छा हम उल्टा बोल रहे हैं यार, इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे हुआ 7 इसमें भी होना चाहिए, 7 इसमें भी है, हम यहाँ पे यूनियन बना दिए, ठीक है, इसके हिसाब से तो गलती हो गया भैया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो 7 दिया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एक वीडियो में, इसीलिए ऐसा लग रहा है 7, फिर यहाँ भी 7 है, 7 लिखा जाएगा, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 इसका बनेगा इंटरसेक्शन, और 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बी इंटरसेक्शंस बोला गया सी, तो देखो अगर बी यहाँ पे इंटरसेक्शंस बोला गया है किसका, सी के हिसाब से, तो ढूंढो बी, तो बी में यहाँ पे दिख रहा है ये वाली बातें और दिख रहा है सी में ये वाली बातें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, इसमें 7 है नहीं, 11 दिख रहा है तो इसमें 11 हो जाएगा, 13 इसमें, 13 इसमें भी है, तो 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे यही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं,
तीसरा बोला गया यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन पहले सी के हिसाब से अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए पहले और सी की निकाल लेते हैं, ए और सी के हिसाब से, तो ए और इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी के हिसाब से अगर चला जाए तो यहाँ पे 11 ही है, ठीक है ना। और उसके बाद बोला गया यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी के हिसाब से, तो सी और डी, तो सी और डी में दिख रहा है तो 15 ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं तो यहाँ पे 15 दिखा, और उसके बाद क्या दिखा, और क्या दिखा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बना रहे, तीसरा नंबर, तीसरा ए इंटरसेक्शन सी की मैं बात कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे एक तो 11 दिखा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 11, और उसके बाद अगर इसका अगर हम बनाते हैं इंटरसेक्शन किसके लिए, डी के लिए, तो डी में यहाँ पे क्या है 15 है ना, 15 के हिसाब से बातें कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15 और क्या दिख रहा है 17 दिख रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसी वजह से इसका नल सेट हो जाएगा। पहली बात क्या करना होगा, इसको इसके साथ निकाल, जो निकल के आ जाएगा ना इस वाले आंसर को इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप देखो यहाँ पे 11 था और यहाँ पे दिख रहा है 15 और 17, इसीलिए दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या रह जाएगा, ये खाली रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर की अगर बातें करें बच्चा, तो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए में देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा 3, 5, 7, 9, 11, और उसके बाद बोला गया सी, तो सी कहाँ है यहाँ पे, तो इसमें क्या दिखा हुआ है 11, 13, 15, कोई भी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन अगर सी की अगर बातें करें तो हो जाएगा नल, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ब्लैंक, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर पांचवा की अगर बातें करें तो पांचवा क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन यहाँ पे डी हो रहा है, तो बी देखते हैं, तो बी में ये एलिमेंट्स है और डी में ये है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं। एक में आपको दिख रहा है 7, 9, 11, 13, और एक में दिख रहा है 15, 17, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। इसीलिए आप यहाँ पांचवा का अगर लिखना चाहते हो बी इंटरसेक्शन और डी के हिसाब से, तो सिर्फ क्या लिख दोगे, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर 6 नंबर क्या लिखा है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन यहाँ पे, तो अब ए का इंटरसेक्शन के लिए मुझे पहले इसका लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या बनाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका प्रॉपर्टीज होता है ए इंटरसेक्शन बी भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी बन जाएगा और उसके बाद इसके बीच में यूनियन बनाना पड़ेगा, यूनियन, और फिर बन जाएगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी के हिसाब से, ऐसा प्रॉपर्टीज हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये यूनियन है, ठीक है ना, ऐसे करके ये यूनियन माना जाएगा, ये ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, ये हो जाएगा यूनियन ऐसे करके, और ये आपका क्या है ए, अरे यार ये ए है और ये इंटरसेक्शन सी, बात समझ में आ गया। अब पहले इसके बीच में हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसका ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं तो ए ये हुआ, बी ये हुआ, तो ए और बी का इंटरसेक्शन हम लोग अभी निकाले थे 7, 9, क्या निकला था 11, 7, 9, 11 निकला था ना यार, यहाँ देखो ना ए इंटरसेक्शन बी, तो यहीं से मैंने बोला इसको उठा लो। फिर यहाँ पे इसका यूनियन बनाना है, तो उसके लिए मुझे फिर से यहाँ पे क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा। तो बताओ कहीं मैंने लिया था, देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या है, नल सेट है, तो यहाँ पे नल लगा दो। नल का मतलब यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ए इंटरसेक्शन की अगर बातें करें सी के हिसाब से, तो वैसे भी इसका क्या आएगा ए और सी, तो ए और सी का क्या निकाले थे, नल निकाले थे यहाँ पे, है ना। तो ए और सी, तो यहाँ पे 7, 9, 11 हो जाएगा, इसका यूनियन बनाना है, ठीक है। पहले यूनियन, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके तो ऐसे निकाल दिए, इसके बीच में यहाँ पे ये दिया हुआ, इसके अगर यूनियन के हिसाब से बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन सी के हिसाब से, अरे भैया जल्दी से दिख जाओ कहाँ है, ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे इस तरीके से लिखें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा यूनियन इसका वो सिर्फ 11 वाला ही होता है। तो फाइनली अगर इसको अगर हम लोग ऐसे अगर लिखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 9, 11, आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बताना कमेंट में किसका क्या आंसर दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे ये हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक बातें किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ ही क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। 6 मैंने बता दिया, अब सीधा सीधा चलो सब बता ही देते हैं, क्या झुट्टो के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ने पड़े, पूरा क्वेश्चन ही बता देते हैं। यहाँ पे यही बनेगा, बाकी तो आप लोग आंसर बताना क्या आंसर दिया गया है। मेरा तो यही आ रहा है, हम इसी तरीके से बना सकते हैं प्रॉपर्टीज की यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बनाए थे, 6 की था। चलो
अब 7th नंबर की अगर बातें करें तो देखो 7th नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, ए तो ये हुआ। अब ए का इंटरसेक्शन अगर डी के साथ करते हैं तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है जी, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या 15,17 और यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, क्या दोनों में किसी तरीके से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ए इंटरसेक्शंस की अगर बातें करें डी के हिसाब से बच्चा वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है, खाली खाली हो जाएगा, इम्पेटी सेट हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे 8 नंबर, तो ए पहले बोला गया इंटरसेक्शन होना चाहिए बी यूनियन डी का। तो पहले आप ए की अगर बातें करें वो आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके प्रॉपर्टीज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। और फिर यहाँ सॉरी ए इंटरसेक्शंस बी इस तरीके से, और फिर इसका यू, तो यूनियन बी, यूनियन ऐसे बनेगा। फिर यूनियन के साथ अगर बातें करें यहाँ पे अगर बच्चा, तो हम लोग लिख देते हैं ए इंटरसेक्शंस यहाँ पे क्या बना देते हैं, डी है ना, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शंस क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का अगर डाटा अगर ढूंढोगे, वो तो हम इरेज कर दिए। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी में ये जो दिख रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी में क्या डाटा दिख रहा था, क्या क्या मिल रहा था यहाँ पे मिल रहा था आपका 7, तो 7 लिखो। फिर मिल रहा था आपका 9, तो 9 लिखो। फिर 11 नजर आ रहा था, तो यहाँ पे 7,9,11 इस तरीके से मिला एक, ठीक है ना। उसका इसका यूनियन अगर बातें करें इसके हिसाब से अगर बनाते हैं तो बनेगा यहाँ पे नल ए इंटरसेक्शन डी का। तो ए इंटरसेक्शन डी का मैंने यहाँ पे अभी अभी निकाल के दिखाया था, क्या था, नल सेट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे नल हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग बातें करें तो अगर इसको अच्छे से अगर लिखते हैं तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे यही लिखा जाएगा 7, ठीक है, 7,9,11 बस यही होगा, इससे तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो यहाँ पे यही लिखाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर। करना क्या होगा बच्चा, इसके प्रॉपर्टीज होते हैं जब ऐसे ये क्वेश्चन है 8 नंबर लिखा है यहाँ पे, ए आपका इंटरसेक्शन हो रहा है बी का, तो इसका पहले यूनियन बनाओ। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी, और फिर बी जो होगा मतलब ए जो होगा वो ए के हिसाब से यहाँ पे डी जो होगा ना वो यूनियन इंटरसेक्शन बना देता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज होता है, उसको आप याद कर लें, उसके हिसाब से आप इसको बनाओ दोगे ना तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 9 की अगर बातें करें तो 9 के लिए बोला गया ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिख के रखे थे, तो इसके जगह पे अगर मैं लिखूं तो क्या क्या लिखा सकते हैं बच्चा, ए इंटरसेक्शन बी के लिए 7 है, उसके बाद यहाँ पे 9 है, फिर 11 है, यही ना था। तो आप ऐसे करके लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए इसका यूनियन बोला गया है बी और सी के हिसाब से, यूनियन ऐसे करके इंटरसेक्शन ही है, थोड़ा सिंबल इधर हो जाता है। इंटरसेक्शन यहाँ पे दिया गया बी और क्या दिया हुआ, यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी कहीं पे दिख रहा है, बी यूनियन सी मैंने कहीं बनाया था, नहीं बनाया था। अगर यूनियन ही अगर बनाना है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यूनियन के लिए कौन कौन सा आ जाएगा। यूनियन अगर बनाते हैं बच्चा तो यहाँ पे देखो बी और क्या बोला गया, यू का, बी और क्या है यार, बी और सी का। तो बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, तो पूरा डाटा लिख दो यहाँ पे 7, उसके बाद बना दो 9, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ बना दो 13, ठीक है, और फिर बना दो यहाँ पे 15, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं इसका लिखूं आंसर ये इसमें इंटरसेक्शंस के लिए, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है, यहाँ 7, 9, 11 है, यहाँ भी 7, 9, 11 है, तो यहाँ पे इसका बन जाएगा 7, 9 और 11 ही बनेगा। अलग अलग तोड़ तोड़ कैसे नहीं इसको बना, पहले ए इंटरसेक्शन बी का डाटा निकाल लो, फिर यहाँ पे यूनियन बोला तो यूनियन निकालो, फिर इसका बी और सी यहाँ पे जो दिया गया इसका यूनियन निकाल लो, और उसके बाद दोनों में देखो फिर से इसके और इसके डाटा में कौन कौन से इसमें सेट में अगर देखें तो क्या क्या दिया गया, उसके हिसाब से ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 10th नंबर का। 10th नंबर जो लिखा हुआ यहाँ पे, पहले ए यूनियन डी की बात करें तो ए यहाँ पे और यूनियन डी, तो ए और डी में हम लोग अगर देखें तो कहीं तरीके से किसी भी तरीके से यहाँ पे यूनियन की बात चल रहा है ना, अच्छा इंटरसेक्शन नहीं है। अगर यूनियन अगर बनाते बच्चा यहाँ पे अगर लेके चलते हैं
इसका अगर हम लोग डाटा अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन डी का, ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए तो 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 7 तो हो गया, 9 हो गया, इसके बाद 11 भी लिख देते हैं। अब ढूंढते हैं डी, तो डी में है 15, तो 15 भी लिख दो और 17 भी लिख दो यहाँ पे, ये हो गया यूनियन वाला। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शंस की बात चल रहा है, इंटरसेक्शंस। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, तो बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7, फिर यहाँ पे देखो, अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था। ठीक है, अब 7 बी यूनियन मुझे क्या बनाना है सी, तो बी 7 9, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 13, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सी में क्या लिखा है 13, इसका यहाँ पे हो जाएगा एक 15 हो जाएगा। अब मैं इसका अगर इस तरीके से अगर बनाता हूँ ए यूनियन डी, ठीक है, अब फिर यहाँ पे बोला गया है ए यूनियन डी तो रहबे करेगा, और उसके बाद बोला गया यहाँ पे इंटरसेक्शंस करना है किसका, बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी का करना है। तो इसका क्या बनेगा भैया, तो आप दोनों में इंटरसेक्शन की बातें करते, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। तो यहाँ पे दिख रहा है कॉमन क्या नजर आ रहा है, एगो 7 नजर आ रहा है तो 7 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद एगो 9 नजर आ रहा है तो 9 हो जाएगा, उसके बाद 11 है तो 11 हो जाएगा। ठीक है, उसका 15 है इसमें तो 15 भी हो जाएगा। तो यही हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक जो मैंने क्वेश्चन समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहता हूं ज्यादा वीडियो लंबा ना बने, 1.5 घंटे तक बन गया, तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 का क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे 6 तक बातें कर लिया है। अब जो भी क्वेश्चंस बच गया उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा बनते जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका जो 6 क्वेश्चंस बाकी है उसको आपको अगले वीडियो में आपको बनाकर दे रहा हूं। ठीक है ना, तो अभी तक अगर आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हुआ है बच्चा, प्लीज मुझे कमेंट करें और बताएं, मैं आपको किस तरीके से और भी समझाने का कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, थैंक यू।